What's up, all my dear cat aspirants? Welcome to an Academy Cat. This is Amit Rora, your VRC expert. Okay, तो हमारी ये वाली सीरीज awesomely awesome चल रही है. We've already created 2 videos on verbal ability के mastery पे. So guys, please pay attention and remember, this is the 3rd video in this series. I've already got a series on para jumbles and sentence odd one out, और उन 2 सीरीज के साथ, वीडियोस के साथ मैंने आपको दे रखा है अल्टीमेट चीट शीट. आज आपको बताने वाले हैं पैरा समरी का 1 किलर टेक्निक, दैट इज द जिस्ट मेथड, जिससे आपका पैरा समरी क्वेश्चन का गेम हो जाएगा एकदम ही ज्यादा 100%. इसमें भी एक चीट शीट है. स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. आई विल गिव इट टू यू फॉर श्योर. चलिए शुरू करते हैं. पीपल, दिस इज ऑल अबाउट मी. यू कैन रीड अबाउट मी. माय नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर वीआरसी एक्सपर्ट. चलिए आ जाइए. नाउ पैरा समरी क्वेश्चंस हर साल कैट पे आते ही आते हैं. दे टिपिकली आर 2 नंबर्स और 3 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं. 2 या 3 सवाल इसमें आते ही आते हैं. ठीक है. तो अगर हम पैरा समरी की बात करें तो रिमेंबर, अ शॉर्ट पैराग्राफ इज गिवन टू यू, यूजुअली 100 to 150 वर्ड्स. 4 आंसर चॉइसेस आर प्रोवाइडेड. अब भाई इधर इज वेयर द चैलेंज स्टार्ट्स. दैट इज पिक द बेस्ट सेंटेंस दैट कैप्चर्स द बेटा जी कोर आइडिया. अब ये कोर आइडिया में ही सब कुछ समाप्त हो जाता है. कोर आइडिया मतलब कि समथिंग दैट मैनेजेस टू कैप्चर द एसेंस, समथिंग दैट मैनेजेस टू कैप्चर द थीम, समथिंग दैट अलाइंस विद द टोन. ठीक है. एंड पीपल रिमेंबर, ओनली एंड ओनली, बार बार आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, द मेन आइडिया. ओके. नाउ प्लीज रिमेंबर, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इवन इफ यू हैव टू एस आरसी गेम. ठीक है. आरसी गेम में बेटा मेन आइडिया पे सवाल आएगा, इन्फरेंस पे सवाल आएगा, ऑथर इज लाइकली टू अग्री विथ और डिसअग्री विथ, इस पे बेस्ड सवाल आएगा. तो पहले पैरा समरी की गेम स्ट्रॉन्ग करो अगर आपको आरसी की गेम स्ट्रॉन्ग करनी है. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स गो अहेड. तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? ये सवालों में स्ट्रगल्स क्या है मैं आपको बताता हूं. देखो, ऑल ऑप्शन साउंड सिमिलर और ऑल ऑप्शन साउंड टू वेग. बोले तो सारे ऑप्शंस में कीवर्ड्स आ रहे हैं सर, सारे ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं और सारे ऑप्शन एसेंस से लग रहे हैं. ए. बी, वेग मतलब कि ना बेटा वियर्ड या तो एबनॉर्मल. बोले तो ऑप्शन समझ में नहीं आता. क्यों? ये पता है क्यों कब होता है? वेग और एबनॉर्मल तब होता है जब भी वर्डिंग बहुत चेंज हो जाता है एज कंपेयर टू द पैसेज. तो ये प्रॉब्लम तब आता है बेटा, which I fully agree. लेकिन ऐसे ही करेगा कैट. कैट आपको कभी भी, देखो हम आपको जब सिखाते हैं पैरा समरी आपको बोलते हैं कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड्स, आप तो निकाल दिए, लेकिन ऑप्शंस बेटा वही कीवर्ड्स को रिपीट ना करके उसके सिनोनिम्स को रिपीट करेगा. तो दैट मींस थोड़ी वोकैबुलरी की गेम भी स्ट्रॉन्ग करो यार. ठीक है. मिसलीडिंग चॉइसेस है, साइड पॉइंट्स है, एग्जाम्पल्स है. ठीक है. तो बेटा बेसिकली कोई अगर एग्जाम्पल आ गया ऑप्शन में, दैट इज नॉट द आंसर. ठीक है. कुछ न्यू आ गया, दैट इज नॉट द आंसर. कभी कभी फ्लिप हो जाता है. फ्लिप मतलब के पैसेज में आता है ए लीड्स टू बी, ऑप्शन में आएगा बी लीड्स टू ए. बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा ये. तो वो हो जाता है मिसलीडिंग चॉइस. एंड फाइनली ओवर फोकसिंग ऑन कीवर्ड्स, नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड. ठीक है. इंस्टेड ऑफ द सेंट्रल मैसेज. पीपल अभी सुनो, कीवर्ड्स कीवर्ड्स आई नो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, लेकिन पीपल कीवर्ड्स का भी एक सब्जेक्टिविटी आ जाता है. You may feel some keywords are important, जबकि some keywords are actually not important, right? So it is subjective, which I get it. लेकिन at the end of the day, you have to keep asking yourself, is this the central message? Is this something that has been iterated, reiterated, repeated? ठीक है. यही ऑथर बोलना चाह रहा है. मतलब अगर एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये पॉइंट के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आपको बार बार पूछना है, जानना है, समझना है एंड प्रैक्टिस करना है, तो आ जाएगा. चलिए पीपल, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्ट्रेट अवे लुक एट द जिस्ट मेथड. आ जाओ सारे के सारे. देखो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है. एंड पीपल, पैरा जंबल्स का भी मैंने आपको एक टेक्निक दिया है, मेरे हिसाब से कोर टेक्निक है. सेंटेंस ऑड वन आउट का भी मैंने आपको एक एक्रोनिम और एक टेक्निक दिया है, वही याद करना है. दोनों में चीट शीट्स है विद कीवर्ड्स बेटा, विद कीवर्ड्स. जस्ट मेमोराइज द चीट शीट, एक पेजर. इसके लिए आपको एक चीट शीट मिल जाएगा, दैट्स ऑल. ठीक है. तो इजी करते चलो लाइफ. बेटा देखो, जी फॉर ग्रास्पिंग द कोर आइडिया. ठीक है. तो कौन से कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना, क्या आपको सवाल पूछने हैं, हु और व्हाट इज इट अबाउट. दैट मींस दिस विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, दिस विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक, दिस कुड बी एन इवेंट, दिस कुड बी अ कॉन्सेप्ट, दिस कुड बी अ पर्सन, दिस कुड बी एन इवेंट, प्लेस, नेम, कुछ भी, यू डिसाइड. तो जी फॉर ग्रास्प, क्या, कोर आइडिया. कोर आइडिया में आपको क्या पूछना है, हु और व्हाट.
देखो बेटा, अगर ये सवाल बार बार पूछोगे ना, आंसर आएगा। हाँ, क्योंकि नाउ rather than blankly looking at the question, you are pointedly actively reading। ये बड़ा पावरफुल है यार, क्योंकि अब आप देख के बार बार पूछ लो क्या पैसेज बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, आंसर आएगा। नेक्स्ट, आई फॉर इग्नोर एक्स्ट्रा इन्फो। यार ये तो बहुत बेस्ट है, हटाओ यार क्लटर को। ठीक है, क्या क्या देखो अमित सर ने आपको दिया है, एग्जाम्पल्स को, स्टेटिस्टिक्स को, एनेक्डोट्स। बेटा एनेक्डोट्स आर नथिंग बट कोड्स। ठीक है पीपल, सुनो सुनो, अभी मेरे सारे वो मेरे रॉकस्टार्स जो बैठे बैठे सोच रहे हैं इसको क्या पता सर, कभी कभार ना 90% ऑफ द पैसेज यही होता है। दैट मीन्स आपका समरी खाली वो 10% से निकलेगा जो ये नहीं होता है, बस समझे अभी पीपल। समरी के लिए ना एक और चीज ध्यान देना, एक और मैं आपको हैक बता रहा हूं इनके अलावा। ऑलवेज लुक वेरी केयरफुली एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पैसेज। क्यों क्यों? क्योंकि ऑथर जनरली अपना आइडिया स्टेट करेगा, उसको इलस्ट्रेट, एग्जाम्पल्स और इलैबोरेट करेगा, और क्लोजिंग में फिर से वो आइडिया रिपीट करेगा। तो ये हमेशा कभी भूलना मत, बिगिनिंग और एंडिंग पे बहुत ध्यान देना। ठीक है, चलो पीपल, तो ये सब चीजें इग्नोर करना है। तो जी फॉर ग्रास्पिंग मेन आइडिया, कोर आइडिया, हु और व्हाट द पैसेज इज अबाउट। आई फॉर इग्नोरिंग, काहे इग्नोर करना है, एग्जाम्पल, स्टैट्स और एनेक्डोट्स को। एस फॉर स्पॉट द, बेटा जी, स्कोप एंड द टोन, विच इज माई बेस्ट फ्रेंड। बेटा स्कोप एंड टोन मतलब ये देखो, आपको ये दिख रहा है ऐसे, ये दिख रहा है, तो मतलब कि आपको पैसेज का बाउंड्री डिटरमाइन करना है। पैराग्राफ खाली यहां से यहां तक है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। एक भी ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट आया ना, वो ऑप्शन में आया ना, उसको हटाओ, रेड फ्लैग, ह्यूज रेड फ्लैग। तो उसको बोलते हैं स्कोप एंड टोन। देखो, is it neutral in tone, is it critical in tone, is it analytical in tone, basically it does it have a positive tone, negative tone, serious tone, casual tone, funny tone, ये सारी चीजें कैजुअल। ठीक है, आपको ये ध्यान देना। तो पीपल, आपका जो समरी का टोन है, सुन लो, आपका जो ऑप्शन है वो इससे मैच करना चाहिए, बस। तो मतलब देयर इज अ चांस कि आई कैन गिव यू अ पैसेज व्हिच इज फुली पॉजिटिव, समरी नेगेटिव होगा, गलत है, खत्म कहानी। तो ये भी एक चेक पॉइंट है, मतलब एक ऑप्शन एलिमिनेट करने का बहुत पावरफुल टेक्निक ये है। मेकिंग सम सेंस? तो पीपल, एस फॉर स्पॉट, व्हाट, स्कोप एंड टोन, एसएसटी, स्पॉट, स्कोप, टोन, बहुत बढ़िया। एंड फाइनली बेटा टी फॉर टेस्ट दी ऑप्शंस। यार ये तो ऐसा करते ही है, ये क्या सिखा रहे हो हमको, पर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक एक ऑप्शन एक एक समरी है। ठीक है, तो टेस्ट दी ऑप्शंस में बेटा सुनो, आपको हम वो भी बता रहे हैं एग्जैक्टली टेस्ट का करना है, काहे करना है। डज द ऑप्शन जनरलाइज, जनरलाइज का मतलब है डज इट गेट टू डिटेल्ड, डज इट गेट टू नैरो, गलत है। और डिस्टॉर्ट, भाई डिस्टॉर्ट सबसे बढ़िया है, डिस्टॉर्ट 100% एक ट्रैप चॉइस है, एक चॉइस ऐसा आएगा ही, हटाओ उसको। बेटा जी डिस्टॉर्ट का मतलब होता है फ्लिप। ठीक है, फ्लिप और इवन कॉन्ट्रडिक्ट। ठीक है, मतलब कि वो ए लीड्स टू बी का बी लीड्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हो गया फ्लिप। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब कि पैसेज के ही खिलाफ बोलेगा, मतलब कि अगर पैसेज ने कोई चीज की बजाई है, ऑप्शन उसको तारीफ करेगा, और अगर कोई चीज की तारीफ की है, ऑप्शन उसको बजाएगा। पीपल, वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, सो दिस इज इट, पैरा समरी इन 4 अल्फाबेट्स, 100% guaranteed. G for grasp the core idea, who what. I for ignore the extra info, example, stats, anecdotes. S for scope and tone, stick to, क्या, scope and tone, stick to the boundary of the passage and उसका tone को, theme को analyze करो. And T for options में ध्यान दो, generalization कितनी डिग्री तक है and distortion या contradiction कितनी डिग्री तक है, that's all. ठीक है, इसका डिटेल चीट शीट विद फर्दर कीवर्ड्स कमिंग अप एट द एंड ऑफ द वीडियो, स्टे ट्यून्ड। ठीक है पीपल, क्लियर है? चलो अभी बेटा अभी प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, खाली ज्ञानबाजी नहीं करेंगे। मैं एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, फिर मैं वापस आऊंगा एंड हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। हियर वी गो, लेट्स गो। पैरा समरी। चलो पीपल, नाउ आई सजेस्ट आप वीडियो को अनपॉज कर लो, साथ में आ जाओ। अगर आपका आंसर हो गया तो सिट बैक, इफ नॉट लेट्स डू इट टुगेदर क्विकली। देखो, सो पीपल, अभी इसका अप्रोच क्या करना है, पहले तो इसके कीवर्ड्स निकालने हैं, थीम और टोन को देखना है। तो कोर आइडिया हो गया, हु और व्हाट। उसके बाद आपको इग्नोर करना है स्टैट्स एंड इन्फो। ठीक है, स्कोप एंड टोन को देख के आपको ऑप्शंस को टेस्ट करना है। तो पीपल, वी आर टॉकिंग ऑफ हमारे जी जिनपिंग के बारे में जी। ठीक है, एंड इसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, गोइंग थ्रू द मोशंस, अगर नहीं आता है इग्नोर करो, चिल मारो। हार्ड टू मिस द थिएटर ऑफ फॉल्स प्रिटेंस,
ठीक है, फॉल्स प्रिटेंस हमको आता है, दैट हैज परमिएटेड द चाइनीज बॉडी पॉलिटिक फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स। ठीक है, आई वाज नाउ देखो बेटा, लास्ट समर, यहां से स्टार्ट होता है एक एग्जाम्पल, पूरा पार्ट स्किप करना शुरू कर दो, फटाफट पढ़ो। आई वाज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ फॉरेनर्स एंड द ओनली अमेरिकन हु अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस अबाउट चाइना ड्रीम, मिस्टर जी's concept at a party affiliated think tank. We sat through 2 days, dozen party scholars. कैसे पता ये एग्जाम्पल है? क्योंकि ऑथर अभी कहानी बता रहे थे, ऑथर बोले थे हम वहां गए थे, है क्या, क्यों क्यों, क्या दिखाने के लिए? ये दिखाने के लिए कि अभी वो लीडर का सपोर्ट कम हो रहा है, ध्यान दे रहे हो? तो अच्छा, ऊपर से पीपल, नंबर्स आर कमिंग, एग्जाम्पल्स आर कमिंग, कॉमास आर कमिंग, इग्नोर। We sat through 2 days of mind-numbing non-stop presentations by 2 dozen scholars, but their faces were frozen, body language was wooden, and their boredom was palpable. बेटा जी, ये वर्ड्स नहीं आते हैं, स्ट्रेस मत करो, जाने दो, आगे बढ़ो, ठीक है? एंड पीपल, मैंने क्या बोला, बिगिनिंग और एंड पे बहुत ध्यान देना है। Many regime loyalists of Xi Jinping are going through the motions, hard to miss the theater of false pretense. तो ये जरूरी है। लास्ट, they feigned compliance. बेटा जी, feigned मतलब faked, झूठ किया compliance with the party and their leaders' latest mantra. But it was evident that the propaganda had lost its power. Propaganda क्या है जाने दो, lost its power तो पता है। And the emperor had no clothes. बेटा, emperor had no clothes एक कहावत है, मतलब कि उसके पास पावर नहीं बची है, पर आपको वो भी अगर नहीं आ रहा तो उसको इग्नोर करो, लॉस्ट इट्स पावर तो समझ रहा। अब एक एक ऑप्शन से कंपेयर करते, आ जाओ। मिस्टर जी इज सराउंडेड बाय सपोर्टर्स, ये बात तो है, ठीक है, रेजिम लॉयलिस्ट पार्ट है, एंड वेल विशर्स हु प्रिटेंड, ओए होए होए होए, आई लव दिस, प्रिटेंड कैन कम विद हियर, प्रिटेंड कैन कम विद फॉल्स प्रिटेंस। देखो देखो देखो, कीवर्ड देखते जाओ, तो ये अच्छा तो लग रहा है, ठीक है। दैट दे बिलीव इन हिज फिलॉसफी, ए इटसेल्फ इज लुकिंग गुड। ए मेरे स्कोप को कवर कर रहा है, ए पूरे पैसेज को कवर कर रहा है, बीच का एग्जाम्पल स्किप कर रहा है, काफी है। आ जाओ बी, द एंड गेम ऑफ कम्युनिस्ट रूल इन चाइना। देखो बेटा, अभी ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया है, हम लोग बात कर रहे थे हमारे शी जिनपिंग के बारे में, तुम कहा जावत हो एंड गेम ऑफ कम्युनिस्ट। देखो, तो दैट्स द प्रॉब्लम। नाउ अगेन आई नो यू विल आर्ग्यू, सो बट कम्युनिस्ट रूल तो है ना, आउटसाइड इन्फो, पैसेज की बात नहीं हो रही है, तुम अपनी जनरल नॉलेज लगा रहे हो। नहीं, हैज बिगन एंड शी जिनपिंग्स रूथलेस पीपल, ये वर्ड कहां से आ रहा है? तो दिस इज अनदर ह्यूज रेड फ्लैग जो अमित से येलो में लिख रहे हैं, ठीक है। मेजर्स ओनली ब्रिंगिंग द कंट्री क्लोजर, खत्म कहानी, रिजेक्ट, नॉट नीडेड, not required. C, Mr. G's reality is now known to close associates and regime loyalists. अभी regime loyalists is there people, I agree. Mr. G's reality, people, ये reality का है, reality का है, the propaganda has lost its power, तो reality word एक वो है, बहुत बड़ा word है, general word है, ऊपर से people, so what are they doing? They know it, चलो, but that means this option is also incomplete. तो बेटा प्लीज लर्न टू कैटेगराइज, एक ऑप्शन अगर गलत है तो वो क्यों गलत है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये गलत है। एंड डी, मिस्टर जीज अटेम्प्ट्स टू कवर अप द एट्रोसिटीज। बेटा जी, कवर अप कहां से आया यार, एट्रोसिटीज कहां से आया, हैव नाउ बीन एक्सपोज्ड। बेटा ये आज तक न्यूज चैनल नहीं चल रहा है ना यार, सनसनीखेज खबर काहे दे रहे हो, नहीं है ये, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? Is this clear? बेटा जी अगर नहीं समझा है तो प्लीज 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 रीड दिस इन डिटेल, अंडरस्टैंड इट, एंड द पॉइंट इज बिकम थरो। एवरीबडी क्लियर? ठीक है, चलो पीपल, इसी के साथ एक और करेंगे, मजा आ रहा है? बेटा आपको अगर क्वेश्चन का आंसर आ गया तो कमेंट्स में जाओ और एक थम्स अप लगाओ, बहुत बढ़िया कर रहे हो। और अगर वीडियो में मजा आ रहा है एंड जेन्युइनली आपको इंस्पिरेशन मिल रही है तो जाके वीडियो को लाइक करो एंड प्लीज स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए पीपल, ऐसे नहीं करेंगे और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ट्राई टू यूज द जिस्ट टेक्निक, ग्रास्पिंग, ignoring, spotting the scope and the tone, and then testing the options. Using that always, तो फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। ये पढ़िए, आंसर लगाइए, मैं हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। लेट्स गो, ठीक है। तो पीपल, अभी तक आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। प्लीज अनपॉज द वीडियो, नाउ लेट्स सॉल्व इट टुगेदर क्विकली। देखो, कॉमन व्यू ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की बात हो रही है, इज दैट एनी लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ आर्बिट्ररी बट कन्वेंशनली अग्रीड अपॉन वर्ड्स और साइंस। बेटा आर्बिट्ररी वर्ड नहीं आता है, जाने दो, कन्वेंशनली नहीं आता है, जाने दो, अग्रीड अपॉन तो आता है, क्या, वर्ड्स और साइंस, लिंक टू ईच अदर बाय अ प्योरली फॉर्मल सिस्टम ऑफ सिंटैक्टिक, नहीं आता, जाने दो, ग्रामेटिकल रूल्स तो आता है यार, जो आता है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, लिंक्ड है, वर्ड्स है। चलो,
लैंग्वेज 10 इज लाइक अ कोड। अभी देखो पीपल, यहां पे वापस से लाइक आ गया, मतलब ये एग्जाम्पल आ रहा है और कंपैरिजन आ रहा है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ कोड, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल थिंग्स एंड इवेंट्स अराउंड इन द परसीव वर्ल्ड बट हैज नो इंटरनल, नो अल्टीरियर, नो आर्बिट्ररी। ए ए ए ए कॉमा कॉमा कॉमा, अमित सर ने बोला था एग्जाम्पल्स है, जल्दी जल्दी स्किम करो। ठीक है, आर्बिट्री कनेक्शंस टू दैट वर्ल्ड एंड हेंस इज रेडिली सेपरेबल फ्रॉम इट। अमित सर ने बोला था बिगिनिंग और एंड पे फोकस करो। देखो मैं बार बार अपना टेक्निक आपको रीइंफोर्स कर रहा हूं। बिगिनिंग में क्या है, लैंग्वेज का व्यू क्या है, लैंग्वेज क्या है, एंड में क्या है, लैंग्वेज जैसा भी है भाई, लेकिन सेपरेबल फ्रॉम द वर्ल्ड है। मतलब लैंग्वेज जरूरी भी है, लैंग्वेज जरूरी नहीं भी है। आ जाओ ऑप्शंस। लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड। ओके, सो वापस से हम लोग बिगिनिंग में बोल रहे हैं लैंग्वेज क्या क्या था। ठीक है, बट इज सेपरेबल फ्रॉम इट। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसमें बिगिनिंग का पार्ट भी आ गया कि लैंग्वेज क्या क्या है, और एंड का पार्ट भी आ गया, सेपरेबल भी है, तो लुकिंग गुड। आंसर ऑप्शन बी, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स इज एन अजम्पशन। बेटा जी ये कहां से आया, रेड फ्लैग कहां से आया? अगेन ऑप्शन इज इनकम्प्लीट, ऑप्शन डजंट कवर द होल पैसेज, ऑप्शन लुक्स वेग। लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स इज एन अजम्पशन, तो क्या है? उसने बोला है सेपरेबल है, दुनिया से अलग हो सकते हैं, तो ये इनकम्प्लीट है। सी, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड कोड्स विच रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड। गुड है, लेकिन 100% इनकम्प्लीट है, बिकॉज इट ओनली कवर्स पार्ट ऑफ द पैसेज। हमेशा याद रखना, समरी में वन ऑप्शन विल टेंड टू बी इनकम्प्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेस्ट है आपको फंसाने के लिए। तो ए और सी में अंतर क्या है सर? दोनों ए और सी सेम है, ये लैंग्वेज ये है, लैंग्वेज वो है, लेकिन सी में जो है सेकंड पार्ट इज नहीं आ रहा है हमारे पैसेज का, इसीलिए ये गलत हो गया। एंड डी, लैंग्वेज इज यूनिवर्सल एंड कॉमन टू ऑल इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड सिग्नल्स। ओके, हेंस इज अंडरस्टूड बाय ऑल। बेटा जी अभी ये देखो, हेंस इज अंडरस्टूड बाय ऑल में ऐसा तो नहीं है। उसने हेंस के बाद 10 और हेंस सेम है, उसने क्या बोला है? इट इज अ कोड रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल थिंग्स, नो अल्टीरियर, दैट मींस दिस ऑप्शन इज कॉन्ट्रडिक्टरी। या तो ये ऑप्शन हमारे पैसेज को फ्लिप कर रहा है, या तो चलो ये न्यू इन्फो लेके आ रहा है। ध्यान देना, पहला वाला पार्ट बहुत बढ़िया लगा, पूरा एंड तक पढ़ना, इसीलिए ये गलत है। एंड दैट इज राइट, करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। समझा पीपल? पैरा समरी बहुत ऑसम टॉपिक है, बहुत ही इजी है, डेफिनेटली स्कोरिंग है। रिमेंबर इफ आई से 2 से 3 सवाल, 2 से 3 सवाल इसमें आते हैं, मतलब +3 +3 +3 9 मार्क्स इन योर पॉकेट यार, ह्यूज डील है। ठीक है, इन योर कैट। चलिए पीपल, नहीं समझा तो बेटा ये प्लीज पढ़ लेना, आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन। लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू। अभी आपको सिर्फ थोड़े से एकदम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैक्स और सजेशंस देंगे, सॉल्व करेंगे और जाएंगे। बेटा रेड फ्लैग्स, ठीक है, ये लिस्ट को याद रख लेना। This will all come to you in one single cheat sheet. Stay tuned till the end. Red flags में क्या है? कोई भी ऑप्शन जो न्यू आइडिया को नॉट प्रेजेंट, जो न्यू आइडिया को इंट्रोड्यूस करे, इज अ ह्यूज रेड फ्लैग। मतलब while reading the options constantly ask yourself, इस पे कुछ नया आ रहा है क्या? जैसे ही कुछ नया कॉन्सेप्ट, नया वर्ड, नया टेक्निक, नई इंफो आई, रिजेक्ट। फोकस इज ओनली ऑन एग्जाम्पल्स या सपोर्ट। मतलब अगर एक ऑप्शन में एग्जाम्पल ही दिया है, उदाहरण दिया है, 100% रिजेक्ट। इट्स नॉट अ समरी। यूजेस एक्सट्रीम लैंग्वेज, ये देख लो बेटा, आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, ऑलवेज, नेवर, मस्ट जैसे, 99% रिजेक्ट। देखो अगर आपका पैसेज ही एक्सट्रीम है तो थीम टोन मैच है, लेकिन बहुत रेयरली आपका पैसेज एक्सट्रीम होगा, क्योंकि ऑथर जनरली गिव सजेशन वर्ड्स, रिकमेंडेशन वर्ड्स सच एज शुड, सच एज कैन, सच एज वुड, तो उसके बाद आप लगाओगे विल एंड ऑलवेज एंड नेवर, ये सब गलत है, तो हटाओ। एंड चेंजेस द टोन, बेटा ये वो फ्लिप कॉन्ट्रडिक्टरी। ठीक है, सरकास्टिक वर्सेस एनालिटिकल, कैजुअल वर्सेस सीरियस, फनी वर्सेस एंग्री, वगैरह वगैरह। ये 4 रेड फ्लैग्स है, बाय हार्ट कर लो, हमेशा आपका ऑप्शन एलिमिनेशन गेम हो जाएगा एकदम स्ट्रॉन्ग। दैट्स ऑल, लेट्स कीप थिंग्स सिंपल यार लाइफ में। ठीक है, चलिए पीपल, चलिए फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट ऑसम वाले हैक्स देख लो। ठीक है बेटा, पैराग्राफ को ना ट्वाइस क्विकली पढ़ा करो, ट्वाइस। ठीक है, फर्स्ट फॉर द मेन आइडिया, सेकेंड फॉर द फ्लो। ये फ्लो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, सुनो। मेन आइडिया के लिए पहले पढ़ा करो, ठीक है, मतलब कि हु और व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, और उसका मतलब एग्जांपल्स और एनेक्डोट्स हटाओ। बेटा जी फ्लो मतलब कि ना पैराग्राफ को ब्रेक डाउन करो। ठीक है, कैसे करोगे? आइडिया या तो कॉन्सेप्ट किधर आया,
उसके बाद एग्जाम्पल्स या तो इलास्ट्रेशंस या तो एनेक्डोट किधर आया, उसके बाद कंक्लूजन किधर आया। मतलब आपको ध्यान किस पे देना है, आपको ध्यान देना है इस पे और आपको ध्यान देना है इस पे, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब समझा, मतलब यू हैव टू बी एबल टू डिटरमिन कौन सा पार्ट ऑफ द पैसेज है क्रूशियल हमारे समरी के लिए और कौन सा पार्ट है यूजलेस, ये ध्यान देना है। एलिमिनेट ऑप्शंस विद एक्सट्रीम वर्ड्स हम रिपीट कर चुके हैं सर, ये हमको आता है। आस्क, does this option include the contrast and the conclusion also? ठीक है पीपल, तो जनरली क्या होता है, एक ऑप्शन इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मतलब या तो पैसेज के बिगिनिंग को लेगा या पैसेज के एंडिंग को लेगा, तो पीपल 100% वो एक पैसेज के पार्ट को मिस करेगा। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट मतलब कि ना कभी कभी ट्रांजिशन हो जाता है। ट्रांजिशन मतलब सेम पैराग्राफ में आपको ऑथर ने बोला ये है वो है, हाउएवर, येट, बट, दैट मीन्स ऑथर ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है। डज योर ऑप्शन इंक्लूड बोथ द साइड्स, ये जरूरी है। एंड कंक्लूजन मतलब कि जो अमित सर ने बताया, बिगिनिंग भी एंड भी आना चाहिए। ठीक है, पीपल चूज द मोस्ट बैलेंस्ड एंड द सेंट्रल आइडिया वाला। लास्ट पॉइंट तो खैर जेनरिक है, पीपल समझा यार, इससे ना वंडर्स करोगे। तो बेटा अमित सर आपको ना कोई ऐसे डेंजरस शॉर्टकट्स नहीं सिखा रहे हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, वीएआरसी में शॉर्टकट्स नहीं चल रहे हैं, ये क्वांट नहीं है ना यार। लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे से अगर पढ़ोगे, कीवर्ड बेस्ड टेक्निक्स अप्लाई करोगे, तो आपका एलिमिनेशन गेम स्ट्रांग हो जाएगा, ऑप्शन जीरो डाउन गेम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, बस दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए भाई, फाइनली हमारे पूरे इसका भी क्या करना है वो देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स बाकी है और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। डोंट चूज व्हाट, ओ माय गॉड साउंड्स फैंसी, मत 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 बेटा मत। उसमें जिस्ट टेक्निक अप्लाई करना, मेरे 4 रेड फ्लैग्स को अप्लाई करना, प्रैक्टिकल हैक्स को अप्लाई करना, जो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, चूज व्हाट कैप्चर्स ओनली द फुल पिक्चर। बेटा फुल पिक्चर मतलब के स्कोप ऑफ द पैसेज एंड टोन ऑफ द पैसेज। कीवर्ड्स सुनो सुनो, लाइक हाउएवर, हेंस, ऑफ्टन मार्क द पैरा का टर्निंग पॉइंट। बेटा जी ये बहुत, मैं ऐसे नहीं करना, इसको मैंने हाईलाइट करना है, तुम लोग बड़ा समझोगे नहीं। ठीक है यार, ये वाले वर्डों पे, ठीक है, हाउएवर, ठीक है, मार्क द टर्निंग पॉइंट, तो येट, बट, नेवरदलेस, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, मोर ओवर, लाइकवाइज, तो उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो कंक्लूजन जा रहा है या वो एंडिंग यानी ऑथर का पीओवी जा रहा है, सब कुछ आना चाहिए आपके समरी में। एंड फाइनली मास्टरिंग पैरा समरी मतलब पैटर्न स्पॉटिंग है बेटा, मेमोराइज करने को कोशिश भी मत करना। पैटर्न मतलब कि फ्लो ऑफ द पैसेज, कि पहले कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर एग्जांपल्स आ रहे हैं, फिर कंक्लूजन आ रहा है, बस वही सब कुछ खाली, दैट्स ऑल। People, this is the shortest possible way of teaching you para summary, and I hope now this helps you and you can kill it. ठीक है, तो चलो भाई पीपल, अभी एग्जाम्पल सॉल्व करना है, उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंस्पिरेशनल अनाउंसमेंट है। पीपल, हमारे प्यार हर्षित वालिया हु इज गोइंग टू IIMA इज गोइंग टू बी लाइव विद अस। ठीक है, एंड पीपल उसका बहुत ही ऑसम इंटरव्यू आने वाला है, इसके लिए रजिस्टर कीजिए, फ्री में है, ऐसी चीजें कभी मिस मत करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डेफिनेटली रजिस्टर। अच्छा, हमारा लेटेस्ट बैच शुरू हो चुका है पीपल, ठीक है, दैट इज आवर प्राइम रिपीटर्स बैच, 6 months to your dream, only at this cost, all these awesome features, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, एनरोल करने में समझ नहीं आ रहा हो, मुझे प्लीज डीएम करो, या मेरे इंस्टाग्राम _amit_rohra या टेलीग्राम amit_rs पे। आई गाइड यू फॉर फ्री, डोंट वरी, फॉर फ्री हाउ टू एनरोल, बट आई गाइड यू, डोंट वरी। ठीक है, एंड फाइनली पीपल, डोंट नॉट फॉरगेट, ठीक है, हमारे इतने सारे ऑसमली ऑसम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, सो पीपल आई डेफिनेटली वांट टू सी यू हियर नेक्स्ट टाइम। आ जाओ, जुड़ जाओ, स्टार्ट करो पढ़ाई करना विद लॉट्स ऑफ फन, दैट्स व्हाट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वी आर डूइंग। ऑलराइट, चलिए अब थोड़े से सवाल करो और जाओ। आई एम गोइंग टू शो द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू मूव असाइड, यू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व, लेट्स गो। चलिए पीपल, अनपॉज द वीडियो, लेट्स गो, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर क्विकली। तो बात हो रही है अंडमान हॉलिडे आइलैंड ऑफ वाइबर की, plunged into grey haze caused by illegal forest fires in neighboring Neil Islands। ठीक है, तो वाइबर में छाई घटा, सॉरी फॉग बिकॉज ऑफ नील। रेड्यूस विजिबिलिटी को अभी देखो एग्जांपल्स है, रेड्यूस विजिबिलिटी, ये सारा पार्ट एग्जांपल मार्क कर लो मेंटली। Cause passenger planes from Thailand destined for Port Blair airport to turn around. Noxious fumes which have been spreading for weeks have shut down other islands of Southeast Asia। ठीक है, चलो। Tourist spots have been closed, examples have been closed, local swimming championship cup कौन यार, ठीक है, local cup है, ठीक है, scheduled to be held on Rutland Island was cancelled, beach volleyball championship, example। अब options आ जाओ। Illegal fires have resulted in poisonous smoke spreading through the neighboring islands of Viber.
भाई अच्छा है, बट पीपल बाय द वे वाइबर आइलैंड्स पे भी तो हुआ है ना, और नील आइलैंड से हुआ है। दिस ऑप्शन इज इनकम्प्लीट। तो ये समरी नहीं है। और कुछ तो इफेक्ट बताओ, कुछ तो बात करो यार कि क्या क्या हुआ उसकी वजह से, बस खाली फायर लगी तो इनकम्प्लीट है। बी, अ पॉइजनस हेज हैज स्प्रेड ओवर वेरियस आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यार वाइबर आइलैंड्स ना, अदर आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो ये एक रेड फ्लैग है। ड्यू टू फायर्स इन वाइबर आइलैंड्स, नो 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 नो, फायर लगा है नील आइलैंड्स में बेटा। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हटाओ, ये ध्यान देना है, हाँ मस्ती मत करना इस बारे में, बहुत ज्यादा सीरियस होना। सी, फॉरेस्ट फायर्स ऑफ वाइबर आइलैंड्स हैव रिजल्टेड इन फॉरेस्ट फायर्स ऑफ वाइबर आइलैंड्स। ठीक है चलो, हैज बीन नहीं यार, फॉरेस्ट फायर्स ऑफ नील आइलैंड्स हैज रिजल्टेड इन दिस। क्या बोल रहे हो, गलत है गलत है गलत है, निकल गया। डी, illegal forest fires in Neil Islands have spread poisonous gases across Viber, आहा, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, and many Southeast Asian islands over the last few weeks, बहुत बढ़िया, have caused shutdown, बहुत ही बढ़िया, cause भी आ रहा है, effect भी आ रहा है, beginning भी आ रहा है, ending भी आ रहा है, gist भी follow हो रहा है। correct answer is answer option D. Did you get it? बेटा जी अभी तक अगर सारे आंसर्स आए हैं तो जाओ कमेंट्स में अमित सर के लिए दिल लगाओ, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, जितने आंसर्स करेक्ट आए उतने दिल लगाओ, एंड आंसर एक्सप्लेनेशन देख लेना, पीपल इसको पढ़ लेना, इसका पीडीएफ भी आ जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑन द सेम डे एज यू सी द वीडियो। चलिए पीपल, एक और मैं हट रहा हूं, प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड सॉल्व। चलिए पीपल प्लीज अनपॉज द वीडियो, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर, आ जाओ, ठीक है। It was a good idea for Avery Fisher Hall that most often conduct shows of New York Philharmonic, जाने दो क्या ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा तो पता है ना, कुछ तो है, ठीक है, वन ऑफ द बिग 5 ऑर्केस्ट्रास इन द वर्ल्ड टू इनवाइट कौन, ईस्ट वेस्ट प्लेयर्स, राइट, ठीक है, अ थिएटर ग्रुप बेस्ड इन LA टू स्टेज एन अब्रिज्ड वर्जन, बेटा अब्रिज्ड वर्ड नहीं आता है, जाने दो, टू डू समथिंग, ठीक है, वर्जन ऑफ शेक्सपियर का प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विद मेंडल्सन्स एंटायर स्कोर अटैच्ड। तो बस है यार, मैं कोई हूं, मैंने बुलाया किसी को टू परफॉर्म कुछ किसी का विद किसी की म्यूजिक, खत्म करो, बस इजी करो लाइफ। चलो, conducted by Mualing and directed by Jennifer Chang. The result is a perfect combination of words and music in a setting with the local woods. आहा, skirting, जाने दो, नहीं आता ना skirting, woods तो पता है, जंगल, one side of the theater that is close to ideal. Beginning और end बहुत जरूरी है इसका भी, ठीक है। अभी ऑप्शंस पे आ जाओ। The production of Shakespeare's play complemented with the live backing of Mendelssohn's score is as good as it is rare. बेटा जी अभी ऑप्शन बहुत ही ज्यादा वेग है, क्योंकि इसमें सारे डिटेल्स कैप्चर नहीं हुए हैं, किसको बुलाया, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, क्या किया, खाली ऐसे ही बोला शेक्सपियर का प्ले हो रहा है, 100% रिजेक्ट, इनकम्प्लीट। 2, ईस्ट वेस्ट प्लेयर्स, ओके, joined hands with Avery Fisher Hall, okay, to stage a Midsummer Night's Dream, okay, incomplete बेटा जी, because खाली beginning of the passage इसमें कैप्चर हो रहा है, देखो इनकम्प्लीट है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें स्पेशलिटी क्या थी, उसकी तारीफ करो, तो ये गलत है। सी, ईस्ट वेस्ट प्लेयर्स रेंडिशन मतलब कि परफॉर्मेंस ऑफ अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम complete with the live backing of Mendelssohn's score at Avery Fisher Hall resulted in something close to ideal, perfect, close to ideal भी scope of the passage भी आ रहा है। हाँ अभी इसमें तुम बोलोगे सर मुआ लिंग और जेनिफर चैंग नहीं आया, ठीक है ठीक है ठीक है, ब्रॉड नेम्स तो आ गए ना बेटा। अभी फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं आया तो क्या, फिल्म का नाम तो आना चाहिए, प्रोडक्शन हाउस तो आना चाहिए, ऐसे सोचो, बड़े बड़ी चीजें तो आ गई ना। दिस ऑप्शन इज गुड इनफ। डी, East West players in collab with Avery Fisher Hall has created a new version. ये न्यू वर्जन का है, न्यू वर्जन है क्या, नहीं यार, अब्रिज्ड वर्जन है। ए पीपल, अब्रिज्ड बेटा मतलब कि कंडेंस्ड वर्जन होता है। तो सुनो, तो यहाँ पे ये न्यू रेड फ्लैग है, मैं ये नहीं कह रहा रिजेक्ट है, रेड फ्लैग है, बी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स, वर्जन ऑफ अ मिडसमर नाइट ड्रीम, लेकिन इनकम्प्लीट है, इट हैज जस्ट मैनेज टू क्रिएट, सो व्हाट, अदर थिंग भी तो बताओ यार, आइडियल वगैरह, तो देखो खाली बिगिनिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द पैसेज से आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स वो कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहा है, यहाँ थोड़ा हट के जा रहा है, न्यू नहीं वर्जन है, अब्रिज्ड वर्जन है, दैट इज व्हाई आंसर ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। पीपल, इज दिस मेकिंग सेंस, ठीक है, आपको धीरे धीरे अभी समझ आ रहा है, आई होप यू आर गेटिंग इट, बट दिस इज इट, ये कैट लेवल है, प्रिटी मच ऐसे लेवल पे आएगा, आपको थिंकिंग क्लियर रखनी है, कोई भी क्वेश्चन को तोड़ दोगे। दिस इज द आंसर एक्सप्लेनेशन
आराम से पढ़ लेना। चलो पीपल एक और करते हैं क्योंकि फ्लो बहुत अच्छा जा रहा है, बस ये लास्ट है, मैं हट रहा हूं, आप करो, पॉज करो, देन विल डिस्कस। लेट्स गो। चलिए पीपल नाउ प्लीज अनपॉज द वीडियो, लेट्स गो, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। So we're talking of somebody called Perrault. Perrault was born in 1628, worked as an advisor in the French court of Louis XIV. He only began to write his fairy stories, borrowing the plots and the well-known opening Once Upon a Time और Il était une fois, मतलब फ्रेंच में है या जो भी भाषा है, from folk tales. Later in life, Perrault's stories set the standard for the modern fairy tales, said Google. भाई बहुत बढ़िया। तो Perrault जी ने जो एडवाइजर थे हमारे इनके कोर्ट में स्टोरी लिखना शुरू किया विद वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, चलो। द बैकबोन ऑफ दिस फेरी टेल परसिस्ट विद इन कंटेम्पररी। बेटा कंटेम्पररी मतलब कि करंट, ये अभी भी चालू है, एंड मूवीज मेकिंग आर रीडिंग सिनेमा गोइंग फंडामेंटली ऑप्टिमिस्टिक। बहुत मजा आता है यार। ठीक है, वेंचर। When we hear once upon a time, we've come to expect and anxiously await happily ever after. मतलब जहां पे once upon a time है, happily ever after भी आएगा। Beginning and end, gist method। आ जाओ options। Perrault was an eminent novelist, 100% wrong। Option गलत, advisor था, advisor था। नाउ डोंट आर्ग्यू एंड से सर लेकिन वो तो नॉवेल लिखता था ना, नहीं नहीं, एडवाइजर था, स्टोरियां लिखता था। गलत। Perrault's version of fairy tales has had a far greater influence on the human psyche than we realize. We find them to be a recurring theme in all our contemporary stories, which leads us to seek a happily ever after ending in every book or movie that we come across. सो पीपल ये ऑप्शन में 100% पैरो जी का आया है, फेरी टेल्स का इन्फ्लुएंस भी आया है, ह्यूमन साइकी पे भी आया है, कंटेम्पररी वर्ड भी आया है। ठीक है, अच्छा, हैप्पीली एवर आफ्टर भी आया है, वंस अपॉन अ टाइम भी आया है। दिस ऑप्शन लुक्स गुड टू अस, प्रीटी मच कवरिंग द होल स्कोप। इसने कुछ कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं किया है, फ्लिप भी नहीं किया है, स्कोप टोन भी सेम है। चल सी द वेरी फैक्ट दैट व्हेन वी हियर वंस अपॉन अ टाइम, बेटा जी पहली बात तो ना इस ऑप्शन का फोकस बिकम्स वी, जबकि फोकस होना चाहिए पैरो। तो ये एक रेड फ्लैग है क्योंकि पैरो की बात अभी तक हुई नहीं है। वी आर फिल्ड विद ऑप्टिमिज्म फॉर अ हैप्पी एंडिंग सिग्निफाइज हाउ मच स्टोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड। नहीं यार, पैरो की स्टोरीज है, कहां चाइल्डहुड, कहां दादी माँ की कहानियां, नुस्खे, खत्म कहानी, रिजेक्ट। Perrault's collection of fairy tales is largely responsible for the optimism of the cinema going audience। बेटा जी ये ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। जहां पे हमने बोला है इट हैज क्या मेकिंग आर रीडिंग, हमने ये नहीं बोला दैट इज रिस्पॉन्सिबल। नहीं यार पीपल, अच्छा है लेकिन यू नो इट इज मेकिंग आर रीडिंग और सिनेमा गोइंग अ फंडामेंटली इट्स नॉट लार्जली रिस्पॉन्सिबल। तो ये गलत है, ये रेड फ्लैग है। ठीक है, दिस शो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ रीडिंग दी स्टोरीज एट यंग एज। कहां से आया भाई, यंग एज कहां से आया, कहां दिया बेटा, सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, एंड तक पढ़ना है। ये ऑप्शन भी गलत है। दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर वाज आंसर ऑप्शन बी। डिड वी गेट इट, डिड वी अंडरस्टैंड? ठीक है, क्लियर है। चलो पीपल, इसी के साथ डन डना डन। आई होप अभी पैरा समरी इज इनग्रेन्ड एंड इंस्टिल्ड एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग टू गेट थरो। ठीक है, तो बेटा जी इस सीरीज के 3 वीडियोस आर ऑलरेडी क्रिएटेड, पैरा जंबल्स, सेंटेंस ऑड वन आउट एंड आज पैरा समरी। आई विल गेट द 4th एंड द फाइनल वीडियो ऑफ वर्बल एबिलिटी नेक्स्ट वीक, दैट इज इंसर्ट द सेंटेंस। तो अब आपके पास आ जाएंगे 4 वीडियोस, 4 चीट शीट्स एंड 4 अल्टीमेट हैक्स टू सॉल्व वर्बल एबिलिटी ऑफ कैट। ठीक है, सेम चीज मैं करूंगा आरसी के लिए भी। स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड स्टे सब्सक्राइब्ड एंड कीप अपडेटिंग ऑन माय वीडियोस। चलो पीपल, मजा आया, समझ आया तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अमित सर के लिए थम्स अप छोड़ देना। अंटिल वी मीट अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।